हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, व्याख्या करें किशोर चरण, प्रजनक चरण तथा जीर्णता चरण या जीर्णावस्था। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जीवन के विभिन्न चरण। तो बच्चों पहला चरण है, पहला पहला चरण है किशोर चरण। यह जीवन का प्रारंभिक चरण होता है जो जन्म तथा लैंगिक चरण या प्रजनक चरण के मध्य का काल होता है। इसे कायिक चरण भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में जीव वृद्धि करता है। दूसरा चरण है प्रजनक चरण। किशोर चरण तथा जीर्णता चरण के मध्य की अवधि को प्रजनक या लैंगिक चरण कहते हैं। इस काल में जीव प्रजनन करना आरंभ करता है तथा इस काल में जीव की लैंगिक वृद्धि होती है।
जीवों में यह अवधि अलग अलग होती है। किसी जीव में यह अवधि छोटी हो सकती है और किसी जीव में यह अवधि बड़ी होती है, अलग अलग होती है। तीसरा जो है, तीसरा चरण है जीर्णता चरण। यह चरण अंतिम चरण होता है। इस काल में इस काल में जीव के ऊतकों का क्षय होने लगता है तथा उपापचयी क्रियाएं मंद हो जाती हैं, मंद होने लगती हैं और प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है। इस काल को वृद्धावस्था भी कहते हैं। इस प्रकार हमने समझा कि जीवन के जीवन के तीन अवस्था होती है। पहली किशोर, जिसमें कायिक वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ये कायिक वृद्धि से किशोर लैंगिक अवस्था में आता है, लैंगिक अवस्था या चरण में आता है, जिसमें वो क्या करता है, वो प्रजनन करता है। वो क्या करता है, प्रजनन करता है। इसके बाद प्रजनन करने के बाद वो कहाँ किस अवस्था में आ जाता है, जीर्णता के अवस्था में आ जाता है, जिसमें उसका शरीर क्षय होने लगता है, के शरीर का क्षय होने लगता है और अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर हम अगर हम जन्म से स्टार्ट करें, जन्म से शुरू करें, तो जन्म जन्म के बाद आती है किशोर अवस्था, जिसमें वो क्या करता है, जिसमें वो कायिक वृद्धि करता है। कायिक वृद्धि करने से वो लैंगिक चरण में जाता है। लैंगिक चरण में वो क्या करता है, प्रजनन करता है। प्रजनन करते करते वो अपनी ही प्रजनन क्षमता को खत्म खो देता है, उसके ऊतकों का क्षय होने लगता है और उपापचयी क्रियाएं मंद होने लगती है, जिस कारण वो जीर्णता चरण में जीर्णता चरण में आ जाता है। और जीर्णता चरण खत्म होने के बाद उसका जीवन का अंत हो जाता है, अर्थात मृत्यु हो जाती है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।